बुंदेलखंड में सागर जिले के रेहली में सुनार नदी के पास स्थित झाड़ी वाले हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि इनका एक पैर पाताल लोक तक गया है। इसलिए लोग पातलिया हनुमान के नाम से जानते हैं। खास बात यह है कि हनुमान जी की मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं की थी, बल्कि ये मूर्ति जंगल के बीचों बीच करीब 250 साल पहले मिली थी। मूर्ति मिलने के बाद लोगों ने मूर्ति निकालने के लिए खुदाई शुरू की तो मूर्ति के एक पैर का अंत ही नहीं था। करीब 35 फीट की खुदाई करने पर मिट्टी निकलती गई, लेकिन पैर का छोर नहीं मिला। मिट्टी के बाद चट्टान मिलने पर भी पैर का छोर नहीं मिला। तब वहां रहने वाले संत ने बताया कि ये पाताली हनुमान हैं, यहाँ से टस के मस नहीं होंगे। तब वहीं मंदिर बनाया गया और हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू की गई। लेकिन नदी की करीब 15 साल पहले मंदिर के पास से ही रेहली जबलपुर मार्ग के निर्माण के लिए नदी पर पुल बनाए गए। तब जाकर मंदिर के लिए सुगम रास्ता निकल सका और लोगों का मंदिर जाना शुरू हुआ। मंदिर की ख्याति तो पहले से ही दूर दूर तक फैली थी, लेकिन भक्तगण रास्ता न होने के कारण मंदिर नहीं जा पाते थे। सुगम रास्ता बनने के बाद दूर दूर से भक्त मंदिर आते हैं और पातलिया हनुमान के दर्शन करते हैं। मंदिर में पातलिया हनुमान के साथ ही वेंकटेश्वर वाला जी भी मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर की स्थापना में महामंडलेश्वर महंत रामचरण दास ने काफी मेहनत की। उन्हीं की प्रेरणा से मंदिर के आसपास के जंगल को साफ कराया और मंदिर का निर्माण कराया गया। हर मंगलवार शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ लगती है और विशेष त्योहार पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पाताल से प्रकट हुए हैं और ये बहुत पुराना स्थान है और जो इनका लेख कोई सी नहीं बता सकता कि कौन सन में यहाँ जी प्रकट हुए हैं। यहाँ बहुत बैल जंगल था तो कई वर्षों ये दुखे रहे। जब यहाँ जमीन बनाने के लिए सफाई भई तो दर्शन हुए तो फिर यहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ जंगल है भाई, यहाँ कोई दर्शनों को नहीं आएगा, इनको खोदो और बाजार में स्थापना हो जाएगी कहीं भी। तो फिर यहाँ खुदाई शुरू हुई तो 35 फुट मिट्टी निकली और 35 फुट के बाद लाल चट्टान है यहाँ, तो वह भी फूल कर निकलेगी। तो यहाँ एक संत जी रहते तो वो बोले कि बेटा हरो मत परेशान हो, ये पाताली हनुमान जी हैं और ये कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। तो भाई सब लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, मंदिर जब उनको नहीं जाना है तो मंदिर बन जाए, तो मंदिर बना। तो वो महाराज जी बहुत पुराने थे, अपने हंसदास जी महाराज इंदौर वाले, उनके ये गुरु भाई थे। तो तपस्या बहुत करते थे और अंदर से मतलब आंखें नीचते तो वो ब्रह्मांड पहुंच जाते, वहाँ से आंखें नीचे देखी याद करी तो यहाँ आ जाते थे। बहुत ऊंचे संत हो गए थे, पानी के ऊपर नहीं थे तो बहुत अचल हो गए थे। तो फिर उनको सपना दिया कि महाराज जी आप अचल हो गए। नर्मदा जी ने सपना दिया था कि आप यहाँ मत आओ, हम वहीं आ जाएंगे। तो नर्मदा जी यहाँ इनके बाजू में जो नदी है वहाँ नहाने को जाते महाराज जी। तो वहाँ वो नर्मदा में वो कमंडल वगैरह घोंटा वगैरह छोड़े आए, तो कहीं जहाँ वहाँ नदी के पास टिका मिले तो जाना का नर्मदा जी यहाँ आ गए। तो नदी के किनारे टिका मिला वो सुबह, तो वो समझ गया कि नर्मदा जी आ गई। और वास्तव में आज भी नर्मदा जी हैं, 24 घंटा पानी बहता है, वहाँ कमी नहीं आती। और हमारे जो महामंडलेश्वर रामचरण दास जी महाराज हैं, यहाँ उनने बहुत मेहनत की, जमीन उन्हीं ने बनाई, उन्हीं ने सब पूरा निर्माण किया। और उनकी जो शिष्य हैं वो अपने पवनदास जी महाराज,
वो यहाँ की सब पूर्ति करते हैं। यहाँ हमको 35 साल हो गए हैं, सब बाकायदा व्यवस्था हमारी यहाँ है, सब दुकान बंदी है, जो सौदा पता की ज़रूरत है वो ले आओ और स्थान आप यहाँ चलाओ। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और हम लोगों का ये पूरा किसानी का एरिया है। वहाँ ये झाड़ी वाले बब्बा जी के नाम से इनका स्थान है। ये बहुत पुराना स्थान है और हमारे पूर्वज बताते हैं कि बब्बा जी का एक पैर पाताल में गया है, इसीलिए ये पातालिया हनुमान जी कहलाते हैं। ये हमारे लगभग 7 पीढ़ी से यहाँ हमारी किसानी है आजू बाजू में। तो हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि अपने यहाँ प्रकट हुई मूर्ति है और इनकी खुदाई भी की लोगों ने। तो इनका एक पैर जमीन के अंदर है, वो जिसका अंत नहीं मिला। तो फिर उसका हमारे पूर्वजों ने, आजू बाजू के किसानों ने मिलके यहाँ उनका स्थान बनाया और आज एक इंदौर में मठ है, उनके माध्यम से यहाँ की देख रेख होती है। बढ़िया यहाँ क्षेत्र के हर लोग आते हैं, दूर दूर से बहुत लोग आते हैं दर्शन करने।